हेलो दोस्तों, प्रीति रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हम अपने घर और किचन के काम को कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू करें तो काम आसान और बेहतर हो जाता है और हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, यानी टाइम और पैसे दोनों की बचत भी होती है। तो आपको कुछ ऐसे ही आइडिया बताने वाली हैं जो घर और किचन से रिलेटेड है, और कुछ ऑर्गेनाइज़र भी बनाएंगे जिसे आप यूज कर सकती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पेपर बैग। इस तरीके का पेपर बैग तो हमें मार्केट में मिल जाता है जब हम कुछ शूज़ या फिर कपड़े वगैरह ख़रीदते हैं। तो आपने इस पेपर बैग को फेंके नहीं, आप इसे रख लें और इससे कई प्रकार के ऑर्गेनाइज़र बना सकती हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमें क्या करना है, इसके ना बेस वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है, उसके बाद इसे कट करना है। ध्यान रखिएगा, इसे एकदम अच्छे से फोल्ड करिएगा ताकि दोनों साइड एकदम परफेक्ट कटे। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये बॉक्स बन गया है। अब क्या करेंगे, इसे इस तरीके से दूसरे पार्ट पर रखेंगे और सेम इसी साइज़ का हम इसे भी काट लेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की थी, आप ये गलती मत करना। हमें ना ये बीच वाला पार्ट नहीं लगाना है, तो हमें क्या करना है, इसका नहीं मेजर करना है, हमें ना ऊपर से जो जो डोरी लगा है ना, वहाँ से इसको नाप कर कटना चाहिए था। मगर मैंने बीच वाले यानी सेंटर वाले भाग को कट कर लिया है, तो कोई नहीं, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। मगर ये ना थोड़ा सा उससे पतला है, यानी इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा कम है। तो इसे कैसे यूज़ करना है चलिए बता देती हूँ। तो अब क्या करेंगे, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसमें जो ये हैंडल लगा है ना डोरी, इसे निकाल लेना है और दोनों डोरी को हम सेम तरीके से इस तरीके से निकाल देंगे, आसानी से निकल जाता है। अब जो हमने पहले कट किया था ना बॉक्स, वो वाला लेंगे और ये ऊपर वाला लेंगे, इसी दोनों को हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए, इसे हम बेस वाले पार्ट को इस तरीके से खोल लेंगे। उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जहाँ पर डोरी हैंडल लगा था ना, वो वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर से इस तरीके से चढ़ाते हुए लगा देंगे ऐसे। तो यहाँ पर ना ये थोड़ा सा छोटा ज़रूर था, मगर इसका डिज़ाइन भी परफेक्ट आ गया। जो नीचे का ब्लैक कलर है वो नीचे रह गया और ऊपर का भी ब्लैक कलर, यानी ये देखने में भी खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो छोटा है तो क्या हुआ, मगर बहुत अच्छा इसका लुक आ गया है। अब हमें लेना है डबल साइड टेप और इसके ना चारों तरफ इस तरीके से टेप लगा देना है और उसके बाद ना एक दूसरे में चिपका देना है कुछ इस तरीके से। जब आप ऐसे चिपकाएंगे तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो टेप रहे वो अच्छे क्वालिटी का लीजिएगा तो बहुत अच्छे से चिपक जाता है, नहीं तो आप फेविकोल की मदद से भी पूरा चिपका सकती हैं। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, मुझे खुशी होगी। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी वीडियो देखने के लिए। अब ये जो चारों होल है ना, जहाँ पर हैंडल लगा था, इसको हम थोड़ा सा सीजर की सहायता से और होल करेंगे, क्योंकि हमने जो दूसरा वाला पेपर है ना अंदर वाला, उसमें पहले से होल नहीं था। तो बस ऐसे कर लेना है, उसके बाद हैंडल को फिक्स करना है। और देखिए बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। आप इसे अपने अलमीरा में भी यूज कर सकती हैं, अदरवाइज बच्चों का छोटा मोटा कपड़ा रहता है उसे रखने के लिए भी यूज कर सकती हैं। तो है ना कमाल का आइडिया, कहीं लेके जाना है तो आप लेके भी जा सकती हैं हल्का फुल्का सामान। नेक्स्ट टिप हमारा ना हेयर ड्रायर को लेकर है। हेयर ड्रायर का तो हम यूज़ करते हैं, मगर इसे रखने का जो तरीका है हम ऐसे ही रख देते हैं, जो सही नहीं है, या फिर ऐसे रखते हैं, ये भी सही नहीं है। मतलब ये अच्छा भी नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा जगह भी लेता है। तो आप ना जब भी इसको यूज़ कर लें तो इसको यूज करने के बाद ना ऐसे रखें, कम जगह में भी आ जाएगा और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगा। देखिए, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना तो हमारा घर पूरा ऑर्गेनाइज रहता है। अगर हम ऐसे ही रखते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं और घर में जगह कम दिखता है, ऐसा हो जाता है। तो देखिए, बस इसे आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए, जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ ना, बस वैसे ही करिएगा। नीचे से ऊपर की साइड करना है, फिर नीचे जाके इस तरीके से राउंड राउंड कर देना है। फिर एंड में जो प्लग है ना, इसे ऊपर जो हमने फोल्ड किया है वहाँ पर फंसाते हुए फिर इसे नीचे की साइड खींच लेना है। जब इसे खींचेंगी तो जो नीचे की साइड का वायर है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और फोल्ड करके इसे रख दीजिए। आप देख सकती हैं पहले और अब में देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना। और ये जो कव है ना, ये बड़ा रखिएगा, नहीं तो ये तार यहाँ से कटने लगता है। नेक्स्ट टिप हमारा ना हैंड ग्लव्स को लेकर है।
इसका 2 टिप बताने वाली हूँ और दोनों बहुत ही यूज़फुल है, तो बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। तो यहाँ पर ना मैंने एक ले लिया है। हम जब भी हैंड ग्लव्स को पहनते हैं हेयर कलर लगाने के लिए या फिर कोई और काम करने के लिए, तो होता क्या है कि ये ना बहुत जल्दी फिसल जाता है इस तरीके से। ये फिसले नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, रबड़ लगाते हैं। रबड़ लगाने का सही तरीका नहीं है पता आपको, तो जान लीजिए, क्योंकि नॉर्मल अगर रबड़ लगाएंगी ना तो भी ये खिसकता है। चलिए बता देती हूँ। और देखिए मुट्ठी बंद करने में भी ये बाहर आ रहा है, क्योंकि बहुत ढीला रहता है ना, इसकी वजह से। तो आप रबड़ लगाएं। रबड़ ऐसे नॉर्मल बस ऐसे लगा लेती है ना, तो ऐसे नहीं लगाएं। ऐसे लगाएंगी ना तो भी ये ढीला हो जाता है। आप ना नॉर्मल रबड़ जैसे लगाती हैं डालिए हाथ में कलाई में, फिर एक बार और ट्विस्ट करके अंगूठे में फंसा लीजिए। फिर आप खुद ही फील करेंगी कि बहुत अच्छे से फिट आ गया है, मतलब बिल्कुल भी नहीं निकलेगा जब तक आप इसे निकालेंगी नहीं। तो ये आइडिया बहुत ही बढ़िया है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और जब भी हम कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं ना फ्रेंड, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही पाउच में सारे फैमिली मेम्बर के ब्रश को रख लेते हैं, टूथपेस्ट रखते हैं। तो टूथब्रश को ना ऐसे नहीं रखिए, क्योंकि एक दूसरे में सारे ब्रश चिपक जाते हैं। देखो बच्चों का भी ब्रश रहता है, बड़ों का भी ब्रश रहता है, बुजुर्ग का भी ब्रश रहता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का ब्रश अलग ही रखें, बड़ों का अलग रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अलग अलग पाउच तो नहीं रख सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा। ट्रैवलिंग में कहीं जा रही हैं तो आप इस तरीके से हैंड ग्लव्स में सारे ब्रश को रखिए, टूथपेस्ट को रखिए, और इस तरीके से देखिए सारे टूथब्रश अलग अलग रहेंगे। तो ये भी आइडिया बहुत ही अच्छा है, आपको काम आएगा। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। यहाँ पर ना जब भी हम सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, तो पहला याद आता है कि हमें प्याज काटना है तड़का लगाने के लिए। हम सब्जी में तड़का नहीं लगाए तो सब्जी अधूरी रहती है, और प्याज के बिना तो सब्जी का टेस्ट ही नहीं आता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। सिर्फ तड़का ही नहीं लगा सकते हैं, इससे और भी काम किया जा सकता है। देखिए हमें प्याज को कट कर लेना है, उसके बाद ना इसका छिलका निकालना है। यहाँ पर प्याज को नहीं धोएंगी तो भी चलेगा। अब छिलका निकालने के बाद क्या करना है, इसके जो लेयर है ना ऊपर वाले, उसे निकालना है। तो 2 या 3 लेयर एक स्लाइस में से निकाल लीजिए इस तरीके से। और उसके बाद आपने इसकी माला बनाइए। अब माला बनाने के बाद क्या करना है वो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए सारे हमने निकाल लिया है। जो नीचे का पार्ट है ना, उसे आप सब्जी में तड़का लगाइए, मसाले में पीस लीजिए, ठीक है। अब हम लेंगे सुई धागा, धागे के नीचे की साइड में नॉट लगा लीजिए। उसके बाद आप इस तरीके से देखिए इसका माला बनाइए। जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही करिएगा। पहले मैंने डाला नहीं तो निकल गया, क्योंकि धागा में जो नॉट है बहुत ही पतला छोटा है, तो ये न खुल गया। तो आप न इस तरीके से फंसा लीजिएगा। उसके बाद आप जब करेंगी ना, तो सारे स्लाइस बड़े आसानी से अंदर आ जाएंगे। ये देखिए ऐसे। तो सारे प्याज के स्लाइस को इस तरीके से डालते जाइए। और डालने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर से भी नॉट लगा लेना है, ताकि इसे हम हैंग कर सकें। तो बस इस तरीके से एक नॉट लगा लेंगे, और ये हमने लगा लिया। अब इसे आपने अपने घर में उस जगह पर लगाइए जहाँ पर ना छिपकली आती है। देखिए मेरे स्लाइड की इधर से छिपकली आती है और किचन में प्रवेश कर जाती है, तो मैं यहीं पर इसे लगाती हूँ। प्याज की जो दुर्गंध रहती है ना, इसे सूंघते ही छिपकली भाग जाती है दूर, तो बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं आती है। ट्राई ज़रूर करिएगा, गर्मी आने वाला है, छिपकली आएंगी। नेक्स्ट टिप मेरा ब्रा को लेकर है। ब्रा जब पुराना होने लगता है, या फिर हम कुछ दिनों के लिए कोई ब्रा रख देते हैं, जैसे लगता है ना कि कोई कपड़े के नीचे हो जाता है, फिर नहीं मिलता है, काफ़ी टाइम नहीं पहनते हैं, तो क्या होता है इसके हुक और ये जो अक्सी लगी है ना काज, इसमें ना जंग लगने लगता है। अगर थोड़ा सा लो क्वालिटी का रहता है, जिसके हुक के ऊपर पॉलिश नहीं लगा रहता है ना, पेंट नहीं रहता है ना, तो इसमें जंग लगने लगता है। अगर हुक में जंग लग रहा है तो उसके लिए आप नेल पेंट का प्रयोग करें। देखिए कुछ हमारी हैवी साड़ियाँ रहती हैं, उसके ब्लाउज में भी जंग लगने लगता है अगर लंबे टाइम तक नहीं पहनते हैं तो आप उसमें भी इसको लगा सकती हैं।
नेल पेंट लगाने से जो जंग लगा रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है और जंग लगता भी नहीं है। यानी ना आप नेल पेंट यहाँ पर वही कलर यूज करिएगा जो आपके ब्रा का कलर है। तो इसे सूखने के लिए रख दें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब